एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस ऑफ कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, okay, knight of swords, 10 of cups, devil, 7 of pentacles, 9 of cups, tower एंड पेज ऑफ कप। ग्रेट। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइन है। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 5, 6, 8, 7। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। ठीक है, जो नंबर्स या जो ज़ोडिएक्स तो खैर सारे हैं, जो नंबर्स नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में भी आ सकते हैं। तो रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आप रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो रीडिंग आपकी नहीं हो पाती, तो शायद फिर रीडिंग आपकी नहीं है। सबसे पहले एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज, बहुत डिलेमा में मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनकी आज की एनर्जी ऐसी दिख रही है। 8 ऑफ कप को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। पेज ऑफ वैंड, इनकी आज की एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसे होता ना यार, काश मैं ये कर लेता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, या काश मैंने ऐसा किया होता। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज महसूस हो रही है, काश इन्होंने पहले ही आपको अप्रोच कर लिया होता, इतना समय नहीं लिया होता। ठीक है, और अगर पहले ही अप्रोच कर लिया होता तो आप मान जाते, है ना, आपसे बात करना आसान होता उस मोमेंट पर। तो इन्हें ये चीज लगती है, या फिर उन्हें लगता है कि काश उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी नहीं होती, काश उन्होंने आपसे वो चीजें बोली नहीं होती जो उन्होंने बोली और आपको बुरा लगा, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। और ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में बहुत ज्यादा है। ये पास्ट में बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं कि पास्ट में मैंने ऐसा करा होता, पास्ट में मैंने वैसा करा होता, पास्ट में मैंने ये नहीं करा होता, पास्ट में मैंने ये करा होता। तो वो एक डिलेमा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में नजर आ रहा है। पता है, आपके पार्टनर जो है ना, काफी हद तक एक होता है ना कि बिल्कुल जैसे ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकती है, मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं कुछ लोगों की, तो वैसी सी कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की। और ये चीज यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि आपने भी नोटिस जरूर करी होगी। आप मुझे बताना कमेंट्स में दैट कई बार ये चीज होती है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, आपको कई बार डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर जहां पर बात आती है कि उनके दोस्तों की, तो उनके साथ वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, है ना। उनको बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं उन लोगों की। या वहीं पर अगर बात आ जाती है उनके परिवार की, तो उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो इनकी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ मतलब बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी सी, या मल्टीपल पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर सा होता है, आप लोग समझ जाओगे। तो वो चीज कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन में जरूर देख रही हूँ। ये बहुत डिफरेंट है, हर किसी के साथ ये व्यक्ति ना बहुत डिफरेंट है। This person is highly different with everyone, each and everyone, and they are very different with you as well. वो आपके साथ भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं,
बहुत नार्सिसिस्ट हैं, आपके साथ बहुत गलत बिहेव कई बार करते हैं, बहुत इनके बिहेवियर से आपको गुस्सा आ जाता है, इनके बिहेवियर से आपको कई बार ऐसा फील होता है यार ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो ये चीज जरूर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर में ना। और शायद आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई है तो वो आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से ही आई है, क्योंकि उनका बिहेवियर शायद आपके टुवर्ड्स बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, और आपके टुवर्ड्स इतना गलत बिहेवियर ये पर्सन क्यों दिखाते हैं। तो इनका बिहेवियर जो आपके टुवर्ड्स है ना, शायद वो बहुत ही गलत है। ओके चलो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो अभी भी यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो कंफ्यूजन ही दिख रही है आपके पर्सन में। इन्हें बेसिकली नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ वापस से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। इन्हें आप बहुत याद आते हो, इन्हें याद आता है वो समय जब वो आपके साथ होते थे और उनको इतनी हैप्पीनेस मिलती थी। उन्हें लगता था कि आपके साथ तो वो पता नहीं कितना ही समय बिता लेते हैं और बड़ी खुशी खुशी बिता लेते हैं। तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ रहे थे, जिंदगी भी इनकी लाइफ भी बहुत ही स्मूथ सी चल रही थी। तो आपके साथ होना अपने आप में एक हैप्पीनेस था इनके लिए, अपने आप एक हीलिंग एनर्जी मिलती थी जैसे इन्हें आपसे। लेकिन और ये वापस जाना चाहते हैं, आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, वापस उस समय में जाना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा होती है यार, काश जैसा सब कुछ पास्ट में था ना कि आप थे इनके पास, सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई चैलेंज नहीं था, काश सब कुछ वैसा हो जाए। तो इनकी इच्छा होती है, लेकिन कैसे कैसे ही आपको अप्रोच करें, कैसे आगे बढ़कर आपसे बात करें, तो ये पर्सन को नहीं मालूम ये चीज। दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर दिस पर्सन हैज नो क्लू कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा तो इस व्यक्ति में ईगो बहुत ही हाई है इस पर्सन का। ठीक है, तो ये आपके सामने झुकना भी नहीं चाहते हैं, अपनी वीकनेस भी नहीं दिखाना चाहते हैं, आपको ये भी नहीं दिखाना चाहते कि देखो भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत डेस्परेट हूँ तुम्हारे लिए, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये चीज भी वो दिखाना नहीं चाहते, बट एक्चुअली में अंदर ये चीज है उनके, कि तड़प रहे हैं आपके लिए, तरस रहे हैं, अंदर से डिवोटेड फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो चीज जैसे आपको शो नहीं करना चाहते हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे कि भाई उन्हें क्या करना है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। तो ये फिलहाल बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, इसीलिए इनकी तरफ से कोई एक्शन भी आप नहीं देख रहे हो। आपको लगता है यार ये पर्सन इतना प्यार करता है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। तो क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इतने कंफ्यूजन है इनकी एनर्जी में। 5 ऑफ वैंड, लेकिन जैसे कि न्यू मून है तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये न्यू मून की भी वीडियो आएगी, तो ये न्यू मून है। और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत सी चीजें क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, यू नो। क्लैरिटी किस तरीके की? अब यहाँ पर देखो तो 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो क्लैरिटी तो आपको मिलेगी। हो सकता है व्यक्ति आपको छोड़कर गए और कोई रीजन नहीं दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों बात बंद कर रहा हूँ, क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको रीजन बताती हूँ कि क्यों इन्होंने ये सब चीजें करी हैं, और स्पेशली उन लोगों के साथ 100% रेजोनेट करने वाला है जिन लोगों को उनके पार्टनर ने गोस्ट कर दिया है, कोई रीजन नहीं दिया। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढना चाह रहे थे। आप ना हमेशा इनको पैम्पर करते थे, हमेशा इनको अप्रिशिएट किया करते थे, यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने बड़े अच्छे से हैंडल करा पूरी सिचुएशन को। ठीक है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। या आप बहुत पैम्पर करते थे, बहुत अप्रिशिएट किया करते थे अपने पार्टनर को। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट करते थे। इट्स जस्ट आउट ऑफ लव। आप अप्रिशिएट ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानबूझ के कर रहे थे या फेक कर रहे थे, फेकली उन्हें अप्रिशिएट किया करते थे, नहीं, इट्स आउट ऑफ लव। आपको उनकी हर चीज पसंद ही थी। ठीक है, तो आप बहुत अप्रिशिएट करते थे। अब जब हम किसी को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो पर्सन जो है बहुत इगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है, वो और यही चीज आपके पार्टनर में आ गई थी, इनका ईगो बढ़ गया था, और इसीलिए ये आपको ईगो दिखाते थे हर चीज में, हर मामले में आपको ईगो दिखाया करते थे, अपनी प्राइड दिखाया करते थे। और आपको लगता था यार ये व्यक्ति मुझे इतना ईगो क्यों दिखाता है, बिकॉज आपने ही इनकी ईगो को बूस्ट करा, इतना अप्रिशिएट करके, इतना पैम्पर करके इस व्यक्ति को। इन्हें हैबिट पड़ गई थी, इन्हें कहीं ना कहीं लत हो गई थी इस चीज की, हैबिचुअल हो गए थे कि भाई इन्हें पैम्पर किया जाए आपकी तरफ से, इन्हें अप्रिशिएट किया जाए आपकी तरफ से। ओके, सो ये पर्सन को तो बहुत, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपने बहुत पैम्पर करा है, बहुत अप्रिशिएट करा है, ईगो बहुत बढ़ गई थी इस पर्सन की। ये खुद को पता नहीं कितना ही सुपीरियर समझने लग गए थे, एंड शायद यही रीजन था, इन्हें लगता था यार मैं तो कितना सुपीरियर हूँ, मैं और बेटर पर्सन डिजर्व करता हूँ, ये आपको लेकर ये सोचने लग गए थे।
ठीक है। पहले ये पर्सन बहुत सीरियस थे, लेकिन जब आपने इनको जैसे कि इतना अप्रिशिएट करा ना, उसके बाद ये इनके अंदर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं आ गया, जहां पर ये खुद को बहुत पता नहीं क्या ही समझने लग गए थे। इन्हें लगता था कि आपसे और बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं अपने जीवन में। तो इन्होंने आपसे बात बंद इसलिए करी क्योंकि इन्हें लगा था कि ये आपसे बेटर व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये मेन रीजन था। यस, आपको शायद जानकर ये चीज हैरानी हो रही होगी, बट यस, दिस पर्सन वांट्स टू लुक आउट फॉर बेटर पर्सन देन यू, राइट। आपसे बेटर पर्सन ये व्यक्ति ढूंढना चाह रहे थे। दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। लेकिन जब आपसे अलग हुए, लेट्स चेक आउट फिर क्या हुआ, क्या इन्हें मिला है कोई बेटर पर्सन? प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सी जस्टिस, कर्मा इज ऑलवेज देयर। भाई आप किसी के लिए बुरा करोगे, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तो आपको तो आगे प्लेन रास्ता तो मिलेगा नहीं, गड्ढे ही मिलेंगे फिर आपको भी, ठीक है। तो यही जस्टिस होता है कि भाई किसी का बुरा करा तो बुरा ही होता है। दैट इज जस्टिस, दैट इज कर्मा। लेकिन ये व्यक्ति जब से इन्होंने आपको छोड़ा ना, ठीक है, तब से इनके जीवन में इनका कार्मिक टाइम पीरियड शुरू हो गया। शायद ये इनका कार्मिक टाइम पीरियड शुरू होना था, कुछ सैटर्न की प्लेसमेंट ऐसी थी इनके चार्ट्स में, इनके कुंडली में, जिसकी वजह से शायद ये सब चीजें हुई। क्योंकि सिचुएशन कई बार अपने आप अडेप्ट हो जाती है जब आपका वैसा टाइम पीरियड आता है, या जब आपकी चार्ट में आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स वैसी होती हैं, तो ठीक है, तो कई बार ये भी होता है। बट यहाँ पर जस्टिस दिख रहा है, तो कर्मा, कर्मा तो वही किसी को नहीं छोड़ता है। तो जो अगर गलत करके गए तो इनके साथ अच्छा कैसे हो सकता था? तो ये पर्सन भी कार्मिक एनर्जीज को कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में ये भी फंसे, ठीक है, जहां इन्होंने आपसे बेटर पर्सन लुकआउट करने की कोशिश करी, कोई थर्ड पर्सन ढूंढा, तो थर्ड पर्सन से भी इन्हें धोखा मिला, इन्हें हार्ट ब्रेक मिला, ठीक है। वहां पर लॉयलिटी इश्यूज आए, वहां पर इन्हें महसूस हुआ कि आप सबसे बेटर हो, ठीक है। वो अगर आपसे बेटर पर्सन भी ढूंढना चाहेंगे वो नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज यू आर द बेस्ट। ओके, आप सबसे बेटर हो। आप जैसा व्यक्ति, आप जितना प्यार उन्हें करते हो, आपका प्यार जितना अनकंडीशनल, जितना प्योर उनके लिए है, वैसा अनकंडीशनल लव, वैसा प्योर लव इन्हें कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज तब आपके पार्टनर को समझ में आई जब इन्हें कर्मा मिला, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपसे अलग होकर इन्हें भी हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा, इन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, इन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अभी अगर आपको लगता है कि इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो नहीं, अभी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। जहां ये गए आपसे बेटर पर्सन ढूंढने, नहीं मिल पाया इस व्यक्ति को, ओके। और इनकी अक्ल ही ठिकाने आई है उससे, है ना। ये अच्छा ही हुआ इनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी अक्ल ही ठिकाने आई है इससे कि भाई नहीं ढूंढ सकते वो आपसे बेटर पर्सन, आप सबसे बेस्ट हो उनके लिए। और इन्हें समझ में आया कि आप जो इनसे इनके लिए करते थे, 3 ऑफ कप्स, यानी इनको पैम्पर करना, इनको अप्रिशिएट करना, इनकी तारीफें करना, वो इसलिए करते थे बिकॉज यू आर इन लव विद दिस पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कुछ खास है, नहीं। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपकी नजरों में वो उस पर्सन के लिए वो खासियत आ जाती है कि यार वो पर्सन आपको सबसे अच्छा लगने लगता है ना। दैट डजंट मीन कि वो पर्सन बहुत ही अच्छा है ना। अगर वो आपको ही अच्छा लग रहा है तो फिर वो पूरी दुनिया को भी अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपको अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज यू आर इन लव विद दैट पर्सन। आप उस व्यक्ति के साथ प्यार में हो, इसलिए आपको उसकी हर खासियत दिखती है, आपको उसमें हर अच्छी चीज ही नजर आती है। फिर तो आप उन्हें अप्रिशिएट करते थे, तो दैट डजंट मीन कि उनके अंदर कुछ अच्छा है या वो बहुत सुपीरियर हो गए, नहीं। इट्स बिकॉज आप उनसे प्यार करते थे, आप इसलिए उनमें अच्छाइयां देखते थे, इसलिए आप उन्हें पैम्पर करते थे, इसलिए आप उन्हें अप्रिशिएट करते थे। तब आपके पार्टनर की अक्ल ठिकाने आई, जरूरी था ये उनके लिए। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। उन्हें समझ में आ गया कि वो कुछ खास नहीं है, कुछ सुपीरियर नहीं है, वो तो आप उनसे प्यार करते हो इसलिए आप ऐसा करते हो। 10 ऑफ कप्स, वो अब आपके साथ ही वापस रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं, ओके। तो दैट इज 10 ऑफ कप्स। डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है? अब देखो, ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स होल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजिकल इंटीमेसी है तो उसे मिस करते हैं, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी नहीं रही है तो वो चाहते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी रहे, ताकि ये बॉन्ड आप दोनों के बीच का और स्ट्रांग हो सके। उनकी लव लैंग्वेज में है, उन्हें लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी से बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। दैट इज व्हाट योर पार्टनर थिंक्स, कि अगर अभी भी आकर आपसे बात करेंगे ना, ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टी टॉक्स, रोमांटिक टॉक्स कर सकते हैं आपके साथ। व्हाई? क्यों? बिकॉज इनके थॉट पैटर्न में ये चीजें हैं कि भाई अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो उससे मेरा बॉन्ड और स्ट्रांग बनेगा,
ठीक है, दैट इज देयर लव लैंग्वेज। उन्हें लगता है कि इन सब बातों से बॉन्ड और स्ट्रांग बन सकता है। ठीक है, आप और सीरियस होंगे, वो और सीरियस होंगे आपके लिए, और ये रिश्ता और गहरा और डीप होगा। तो ये उनके थॉट पैटर्न में है। तो यस, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, ये आपके साथ फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत हैं आपके टूवर्ड्स, एंड कनेक्ट होना चाहते हैं फिजिकली। तो ये भी इनकी एनर्जी, आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट, एंड समवन इज गाइडिंग दिस पर्सन। इस पर्सन को कोई तो गाइड भी करता हुआ दिख रहा है। गाइड किस पर्पस से? कि भाई उन्हें चीजें बेहतर करनी चाहिए। ये आजकल ना बहुत, मुझे लगता है कि पहले इतना खुश मिजाज रहते थे ये पर्सन, बहुत हैप्पी रहते थे के पार्टनर, लेकिन शायद जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है या जब से आपसे इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है ना, आप ऑलमोस्ट इनका चेहरा देखोगे ना, बिल्कुल लटका हुआ सा नजर आएगा, जैसे बहुत उदास है, दुखी है, या जैसे नींद पूरी नहीं हुई है, जैसे बहुत लेजी फील कर रहे हैं, जैसे बहुत थकावट फील कर रहे हैं। तो वो डाउन एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की दिखेगी। वाई? बिकॉज आपके दूर होने से ये चीज वो फील कर रहे हैं। अंदर से ये पर्सन को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अपने काम में, अपने करियर, जॉब, किसी चीज में इंटरेस्ट फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देखोगे, आप इनके चेहरे को गौर से देखना, इफ यू कैन सी, मतलब अगर आप लोग हो, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो और रेगुलरली देख पाते हो एक दूसरे को, तो आप नोटिस करना इस चीज को, दैट यस, ये पर्सन बहुत उदास रहने लग गए आज। पहले ये लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होते थे, हंसते थे, खुश रहते थे, बट अब ऐसा भी नहीं है। मतलब सिंपली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोशली दूर हो गए हैं, सोशल हैं, बात करते हैं लोगों से, लेकिन वैसा नहीं है कि पहले जो हंसी मजाक करा करते थे, हैप्पी रहते थे, वो चीज नहीं रही है आपके पार्टनर में। तो आप ये भी चीज इनके अंदर नोटिस करके देखना, दैट ये पर्सन अब थोड़े उदास से रहने लगे हैं, बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लगे हैं। बिकॉज समवन हैज गाइडेड दिस पर्सन कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए। ये भी समझ गए हैं इस चीज को कि यार इन्होंने गलत करा, इनका डिसीजन गलत था आपको छोड़ने का। और ये चीज आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इन्हें, अगर इनका ये डिसीजन सही होता तो ये खुश नहीं होते, ये खुश होते, लेकिन इनका डिसीजन गलत था, इसलिए ये उदास है। जब आप गलत डिसीजन लेते हो ना, आप उदास हो जाते हो, कुछ अच्छा नहीं जा रहा होता था, और इनका ये डिसीजन गलत था कि आपको छोड़ना है, आपसे दूर जाना, दैट इज देयर रॉन्ग डिसीजन। और इन्हें ये चीज अब समझ में आ गई है कि यार मैंने गलत करा, आई डिड समथिंग रॉन्ग, राइट। तो समवन इज गाइडिंग दिस पर्सन कि भाई बात करें वो आपसे और चीजों को बेहतर बनाएं। ठीक है, जो ये कंफ्यूजन की एनर्जी है, धीरे धीरे इस कंफ्यूजन की एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे। ये बहुत सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, मुझे लगता है। मतलब जैसे होता है ना कि आपके साथ आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को, यार मुझे क्या करना चाहिए, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, मुझे उसे मिलने बुलाना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं, एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को, और फाइनली ये कोई डिसीजन भी लेंगे। 9 ऑफ कप कि इन्हें क्या करना है, ये अपनी इस कंफ्यूजन की एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। गिव देम सम टाइम, इन्हें थोड़ा समय दो, ताकि ये इस एनर्जी से बाहर निकलकर कोई स्टेप ले सकें। अगर आप सोच रहे हो कि आप इन्हीं से कांटेक्ट कर लोगे या आप आगे बढ़कर इनसे बात कर लोगे, तो नो, इट इज नॉट द राइट टाइम। ये राइट टाइम नहीं है इनसे बात करने का। अगर आप ऐसे में इनसे राइट टाइम पर अभी बात कर लेते हो, तो जो लेसन इन्होंने सीखा है, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस सीखी है इस पर्सन ने, ठीक है, तो वो सब भूल जाएंगे फिर आपके पार्टनर। फिर उन्हें लगेगा कि वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव करे, फिर वो इगोइस्टिकली आपके साथ बिहेव करने लग जाएंगे, फिर प्राइडफुल एनर्जी के साथ आपके साथ बिहेव करने लग जाएंगे। तो डोंट डू दैट, ओके। सो आप अगर इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए, तो नहीं, यू शुड वेट एंड वॉच। देखो क्या होता है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन क्या कर रहे हैं, और यूनिवर्स को सपोर्ट करो जो भी वो कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स को भी तो आपका सपोर्ट चाहिए, कि यूनिवर्स अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, आपको भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना। कोई आपकी भलाई कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना, और आप नहीं समझ रहे हो, तो गलत कर रहे हो आप, राइट। यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, तो गलत कर रहे हो। तो आपको भी कुछ लेसन सीखने की जरूरत है, दैट आपको वेट एंड वॉच करना है। टावर मूवमेंट जो इस व्यक्ति ने दिया है, क्या सॉरी बोलेंगे आपको? हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली बोलेंगे। इनके अंदर इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग्स इनको गाइड कर रही है कि भाई जा जाकर सॉरी बोल उसे, जा जाकर माफी मांग उससे, तूने गलत करा है उसके साथ,
तूने इसका दिल दुखाया है, किसी ने तुझसे इतना प्यार करा, इतना प्योरिटी से लव दिया, किसी ने इतना अनकंडीशनल लव दिया और तूने उसके साथ ऐसा करा। वाई, क्यों ऐसा करा तूने? तो टावर विद हाई प्रीस्टेस क्या दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपसे माफी मांगेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, ठीक है, आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि दे डिड समथिंग जो आप डिजर्व नहीं करते थे। जो उन्होंने आपके साथ करा, आप क्या उसे डिजर्व करते थे? नहीं, आप उसे डिजर्व नहीं करते थे टावर। तो उस चीज की माफी, उस चीज के लिए अपॉलॉजी करना चाहेंगे आपके पर्सन, क्योंकि पछतावा है उनके दिल में, रिग्रेट है, ठीक है। अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर अपॉलॉजी तो करनी होगी। पेज ऑफ कप को डेप्थ की एनर्जी। अब जब ये सॉरी बोलेंगे आपसे, आपसे माफी मांगेंगे, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा यार ये व्यक्ति क्या झूठ बोल रहा है मुझसे, क्या आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। अगर ये सॉरी भी बोलेंगे ना, आपको लगेगा यार ये व्यक्ति मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या ये व्यक्ति जो है गलत तरीके से मुझे बिहेव कर रहा है और इस बार फिर से इसकी कोई माइंड गेम है। आपको ये चीज महसूस होगी, लेकिन वो सॉरी उनका जेन्युइन होगा, क्योंकि ये जो पर्सन अगर सॉरी बोलने आ रहे हैं ना, तो इन्हें रियलाइज हो गया अंदर से कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है। इन्हें रियलाइज हो गया कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत करा है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो दे वांटेड टू से सॉरी, वो आपको सॉरी बोलना चाहेंगे। तो पेज ऑफ कप विद डेथ क्या दिखा रहा है? एक चेंज आएगा। हो सकता है आप उस चेंज पर यकीन नहीं कर पाओगे, बट दैट विल नॉट बी लेस देन अ मिराकल। वो मिराकल से कम नहीं होगा वो बदलाव, क्योंकि ये आ रहे हैं आपकी तरफ और बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के आ रहे हैं व्यक्ति आपकी तरफ। तो ये चीज यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे फ्यूचर एनर्जी क्या है और इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जी क्या है। दिस इज 8 ऑफ कप्स, द डेविल, the world, 10 of swords, 4 of cups, the hanged man, okay, 7 of pentacles, the fool, is it single card, right? And this is the chariot, 4 of wands. See, marriage is on the card again, right? मैरिज दिख रही है कार्ड पे, बिकॉज यस ये पर्सन आपके सामने मैरिज का ऑफर रखने वाले हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये डिसीजन कोई रातों रात लिया गया नहीं है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया आपके पार्टनर ने। ये पर्सन जो है अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है, जहां से आपको छोड़कर गए थे ये अभी भी वहीं पर है, और इनकी इच्छा है कि वापस आपके साथ कनेक्ट होना है। ये आपको आगे चलकर चेस करने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, आपके पीछे पड़ेंगे, आपको चेस करेंगे, आपको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, आपसे बात करने की कोशिश करना, क्योंकि वो इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं इस रिश्ते को। उन्हें लगता है रिश्ता बहुत अधूरा रह लिया, ठीक है, अब उन्हें इस रिश्ते को पूरा करना होगा, आपसे बात करनी होगी, कनेक्ट करना होगा, कंप्लीट करना होगा इस रिश्ते को, और इसीलिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा है उस चीज के लिए सॉरी बोलेंगे, आपका विश्वास जीतने की, आपका भरोसा जीतने की ये व्यक्ति कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि शायद और ये कैसे विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे? आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके, आपसे पूरी बात करके कि देखो मैंने ये गलत करा तो मेरा ये इंटेंशन था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, या मैं तुम्हें पेनफुल एनर्जी नहीं देना चाहता था। अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी आए हैं तो ये आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि भाई मुझे किसी के इन्फ्लुएंस में मैंने गलती करी, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी और की बातों में आकर। अब हम दोनों के बीच में कोई मैं तीसरा नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तीसरा आए हम दोनों के बीच में या हमारा रिश्ता खराब हो। तो ये आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे और आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, प्रोमिसेस करेंगे। एक कॉमन ग्राउंड पर आकर कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ डिसीजंस भी हो सकता है आप लोग लो, ठीक है, जैसे अगर कॉमन ग्राउंड्स पर आकर इन द सेंस की जो भी प्रॉब्लम थी आप लोगों के रिश्ते की, जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो कहीं ना कहीं आपसे वादा करेंगे कि भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी, और ये आप पर यकीन रखेंगे, हमेशा आप पर भरोसा रखेंगे। या अगर फैमिली अगेंस्ट थी इस रिश्ते की तो वो आपको बोलेंगे कि भाई मैं अपनी फैमिली को मनाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा,
मुझे चाहे अपनी फैमिली के अगेंस्ट रहना पड़े, या अगर शादी हो चुकी है आप लोगों की और फैमिली बीच में आ रही थी, तो वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे अलग होकर रहना चाहते हैं, पर आपके बिना नहीं रहना चाहते। तो ऐसे कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर ना ये सॉल्यूशंस ढूंढेंगे आपके साथ, आपसे इतनी क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे कि कॉमन ग्राउंड्स पर आकर मिलकर कुछ सॉल्यूशंस हो सकता है वो आपके साथ मिलकर ढूंढे, जिसके लिए आप भी एग्री करो, जिसके लिए वो भी एग्री करे। तो वो चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो अगर ये आपको मिलने बुलाते हैं तो डेफिनेटली जाओ, ताकि बातचीत हो, ताकि चीजों के सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं, ठीक है, क्योंकि मैच्योरली चीजों को हैंडल करना जरूरी है ना। इस टाइम पर इमेच्योरिटी के साथ सोचोगे ना कि यार उसने ऐसा करा था, उसने ये करा था, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मैच्योरली चीजों को हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कॉमन ग्राउंड्स पर चीजें ढूंढेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये बहुत सोच समझकर आपसे डिसीजन लेंगे, और हो सकता है कोई बड़ा फैसला भी लें आपसे शादी करने का, अपने परिवार के अगेंस्ट, अगर ये अभी तक नहीं जाना चाह रहे थे तो उनके अगेंस्ट भी जाने का कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो देयर इज सम बिग मेजर डिसीजन विच दे आर गोइंग टू टेक, ठीक है। आपसे शादी करने का डिसीजन ले सकते हैं, और आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देने का डिसीजन भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये अब अपने आप को इतना फिट मानते हैं, इतना केपेबल मानते हैं कि ये सब चीजें आपके लिए वो करना चाहेंगे। ओके, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की जरूर रहेगी। सो चेरॉइड विद 4 ऑफ वैंड इन चीजों को दिखा रहा है, और ये खुद आएंगे, खुद रास्ता बना रहे हैं आप तक आने का, खुद अब चीजों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये खुद अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप इनके एफर्ट्स देखोगे, एंड मे बी इनके एफर्ट देखकर वो चीज आपका दिमाग बदल देगी, आपका परसेप्शन, आपकी सोच बदल सकती है कि यार ये पर्सन तो एफर्ट डाल रहा है, यानी ये पर्सन चाहता है कि मैं इसके साथ रिश्ते में रहूं। तो आपको ये चीज तब महसूस होगी। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉम इनसाइड यू ऑल्सो वांट कि हाँ भाई ये रिश्ता चाहिए मुझे। ओके, सो फ्रॉम अंदर से आप भी अगर ये चीज चाहते हो ना, आप इनके एफर्ट्स को देखकर आपका माइंड भी चेंज हो सकता है आगे चलकर, पर डिसीजन फाइनली डेफिनेटली आपका होगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी आपकी सोच क्या है, या आपकी इच्छा क्या है, उस पर चीजें बहुत हद तक डिपेंड करती हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन ये सब चीजें आपके लिए करते हुए नजर आएंगे। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत भूलने की कोशिश करी कि आपको दिल दिमाग से निकाले, बट ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको। I have walls around my heart since it was last broken. इनके दिल के आसपास भी कुछ दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जब से इनका दिल टूटा है। और I decided to text you but then I just can't. इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, बट इनकी हिम्मत ही नहीं हुई थी अभी तक, लेकिन अब हिम्मत करेंगे आपसे बात करने की। ओके, आप चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट भी करेंगे कि भाई हाँ मैंने तुम्हें चीट करा, मैंने गलत करा तुम्हारे साथ। wanted to marry you, yes, ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ये अपना जीवन देना चाहते हैं आपको। यू आर सो स्पेशल, राइट। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। कई बार ये बहुत होपलेस भी हो जाते हैं कि शायद आप वापस नहीं आओगे। नार्सिज्म है इस पर्सन में। और द लास्ट कार्ड वी हैव इज आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको, बहुत हाई लेवल पर पूरी नजर रखी हुई है इन्होंने आप पर। कलेक्टिव गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Okay, so you are going to celebrate something very special soon. You will be full of joy, happiness. It will almost seem out of the world how suddenly it all happens for you. So be ready for it, expect it, it's happening. So universe यही कह रहे कि आप कुछ बहुत स्पेशल बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है, तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि हैप्पीनेस ऑलमोस्ट आपकी तरफ आ रही है। और जब आप कुछ चाहते हो ना कि कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए एक्सपेक्ट करो उस चीज को कि हाँ वो चीज हो रही है आपके लिए। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट, कि वो चीज हो रही है आपके लिए। और आप खुद देखोगे कि कैसे जैसे ही आप पॉजिटिव हुए, चीजें कैसे सडनली आपके फेवर में कन्वर्ट भी हो गई। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो और यही सोचो कि आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप वो सब चीजें सेलिब्रेट कर रहे हो जो आप चाहते हो कि आप करो। ओके, एंड पॉजिटिव रहो इन सब चीजों के लिए। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।